कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 बच्चों। अम्ल, अक्षारक और लवण, तो इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए बच्चों, अक्षारक क्या होता है। अक्षारक ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है, जबकि अम्ल ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि भोजन हम खाते हैं उसका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। भोजन का खट्टा कड़वा स्वाद क्रमशः उनमें मौजूद अम्ल और अक्षार के कारण होता है। अम्ल देखिए, जैसे दही नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है बच्चों, इसलिए इन्हें प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं। अक्षारक, कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। यदि आप इसके विलयन को उंगलियों के बीच में रगड़ते हैं तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ अक्षारक कहलाते हैं। जैसे बच्चों आपने साबुन देखा होगा, वो अक्षारीय प्रकृति का होता है। करेला, नीम बच्चों, इस तरह के जो कड़वे पदार्थ होते हैं वो अक्षारक होते हैं। लवण वे यौगिक होते हैं जो अम्ल और अक्षारक की क्रिया से बनते हैं। जैसे NaCl होता है बच्चों, साधारण नमक का सूत्र होता है। ये सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। कॉपर सल्फेट, तो बच्चों ये लवण दिए गए हैं जो इन दोनों की क्रिया से बनते हैं, अम्ल और अक्षारक की क्रिया से बनते हैं। इन्होंने बताया कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं कौन, अक्षारक। स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं साबुन के, जैसे साबुन है, साबुन इसका एक एग्जाम्पल है। स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल धातुओं को संसारित कर देते हैं, धातुओं का संक्षारण करते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। ये कुछ इनके सूचक है बच्चों, जिसकी सहायता से हम पहचान कर सकते कि कोई विलयन अम्ल है या अक्षारक है। इनमें साबुन के जैसी चिकनाहट प्रतीत होती है, ये हमने पढ़ा ऊपर। और हाथ जो है, हाथ है साबुन, हाथ धोने और नालियों की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पदार्थ जो होते हैं वो अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। सूचक क्या होता है बच्चों, सूचक के बारे में देखेंगे हम। कोई पदार्थ अम्लीय है या अक्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिसे सूचक कहते हैं। सूचक के प्रकार, तो बच्चों सूचक देखिए, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय, 3 प्रकार का सूचक होता है। तो 3 प्रकार का सूचक देखिए। प्राकृतिक सूचक, सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में। प्राकृतिक सूचक जैसे बच्चों लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस और हल्दी, ये 3 प्रकार के इन्होंने प्राकृतिक सूचक बताए हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। लिटमस होता है बच्चों लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लीचेन पौधे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ये पौधा चट्टानों पर उगता है और उसकी पत्तियों को रगड़ करके उसको, उसमें से जो रस निकलता है उसको, उससे लिटमस बनाया जाता है। ये लाल अम्ल के साथ क्रिया करता है तो नीले को लाल कर देता है, और अक्षारक के साथ क्रिया करे तो लाल को नीला बना देता है। लाल पत्ता गोभी का रस, तो बच्चों ये भी एक सूचक होता है जो नीले को लाल करता है और लाल को हरा बना देता है। हल्दी भी एक सूचक है, अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं दिखाती, जबकि अक्षारक को लाल बना देती है। अक्षार को लाल बना देती है, नीले को लाल बना देती है। ये थे बच्चों कुछ प्राकृतिक सूचक। अब देखिए कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन 2 लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अम्ल के साथ नीले को लाल कर देता मेथिल ऑरेंज, जबकि अक्षारक को पीला बना देता है। जबकि फेनोल्फ्थालीन क्या करता है, अम्ल के साथ रंगहीन यानी कोई क्रिया नहीं करता, जबकि अक्षारक को गुलाबी बना देता है। अक्षारक को क्या करता है, गुलाबी बना देता है। कुछ गंधीय सूचक होते हैं बच्चों, जैसे प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। प्याज का रस तीक्ष्ण गंध दिखाता अम्ल के साथ, जबकि अक्षारक के साथ कोई गंध नहीं दिखाता है। वेनिला के साथ क्या होगा बच्चों, समान गंध रहती है और अक्षारक के साथ कोई गंध नहीं। और इसी तरह लौंग के तेल के साथ बच्चों
तो बच्चों ये 3 प्रकार के हमने क्या देखे सूचक। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं अक्षारक के, NaOH, COH, ट्वाइस KOH। इसी तरह अम्ल के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं HCl, HNO3, H2SO4। ये अम्ल होते हैं बच्चों। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखिए। अम्लों और अक्षारकों के बीच में अंतर बताइए बच्चों। आसानी से आप अंतर बता सकते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये जो साइड में दिए गए हैं ये आप यहाँ से अक्षारक और अम्ल, ये वाली जो लाइनें हैं आप ये इसमें लिख सकते हैं इसके आंसर में। ये इसके डिफरेंस ही है। या फिर यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, अम्ल की परिभाषा लिख लीजिए। और क्या लिखेंगे आप, अम्ल की परिभाषा के साथ में आप लिख सकते हैं, इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, देखिए ये दिए गए हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। और ज़्यादातर अंतर ये साइडों में जो ये दी गई है साइडों में लिखा हुआ है ये वाले आप इसमें लिख सकते हैं। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने वाले पदार्थों के आदि में अमोनिया पाया जाता है। इन पदार्थों में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है, क्या प्रकृति है बच्चों, अक्षारीय है। आप इसमें क्या लिखेंगे, अक्षारीय लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि सही और गलत बताइए। नाइट्रिक अम्ल लाल को नीला कर देता है। नाइट्रिक अम्ल है बच्चों, और अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, ये गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले को लाल कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अक्षार है बच्चों, और अक्षार क्या करते हैं, लाल को नीले करते हैं, लाल को नीला बना देता है, जबकि ये गलत है। इसने कहा नीले को लाल बना देता है, ये भी गलत है। सूचक पदार्थ वह है जो अम्लीय और अक्षारीय विलयन की भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। ये सही है बच्चों, अलग अलग रंग दिखाता है या बिल्कुल नहीं दिखाता। कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है। तो कपड़े के दाग को जब धोया जाता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, और जो हल्दी का दाग पीला दाग था वो लाल हो जाता है बच्चों। यहाँ हमने देखा हल्दी सूचक अक्षारकों को लाल कर देती है। तो साबुन एक अक्षारक है और हल्दी के पीले रंग को लाल कर देता है। इस तरह से रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।